आपका स्वागत है जीवन का दर्शन चैनल में। आज हम बात करेंगे उस महान संत के बारे में जिन्होंने आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की नई दिशा दी, श्री रमण महर्षि। रमण महर्षि की शिक्षाएं न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी साधारण और गहन शिक्षाएं जीवन के गहरे सवालों के जवाब देती हैं। आइए जानते हैं क्यों उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। प्रारंभिक जीवन, श्री रमण महर्षि का जन्म और जागरण। श्री रमण महर्षि का जन्म 30 दिसंबर 1869 को हुआ। तमिलनाडु के तिरुचुली नामक गांव में। यह स्थान पवित्र माना जाता है क्योंकि यहां कई संतों ने जन्म लिया है। उनका मूल नाम वेंकट रमण था। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। पिता का नाम सुंदरम अय्यर था, जो एक विद्वान और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। माता का नाम अलगम्मा था। अरुणाचल पर्वत और तपस्या, श्री रमण महर्षि का साधना जीवन। अरुणाचल पर्वत को भारतीय संस्कृति में दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। यह पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। श्री रमण महर्षि ने इसे साक्षात ईश्वर के रूप में अनुभव किया। उनके लिए यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि ईश्वर का जीवंत रूप था। महर्षि का अनुभव। रमण महर्षि ने महसूस किया कि अरुणाचल पर्वत उन्हें आत्मज्ञान की ओर खींच रहा है। वे इसे अपने आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत और अंत मानते थे। अरुणाचल की ओर यात्रा। 1896 में 16 वर्ष की आयु में रमण महर्षि ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद घर परिवार और सांसारिक जीवन को छोड़ने का निर्णय लिया। बिना किसी को बताए वे घर से निकल पड़े। अपने पास जो भी थोड़ा धन था उससे उन्होंने एक ट्रेन का टिकट लिया और तिरुवन्नामलई पहुंच गए। जब वे पहली बार अरुणाचल पहुंचे तो उन्होंने अपनी संपूर्ण भक्ति और समर्पण के साथ इस स्थान को अपना निवास स्थान बना लिया। पूर्ण मौन का साधन। रमण महर्षि ने मौन को अपनी साधना का केंद्र बनाया। उन्होंने बोलना लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया। मौन में रहकर वे आत्मविचार और ध्यान की गहराई में डूब गए। विरूपाक्ष गुफा। शुरुआत में वे अरुणाचल पर्वत पर विरूपाक्ष गुफा में रहने लगे। यह एक साधारण गुफा थी, लेकिन उन्होंने इसे तपस्या के लिए उपयुक्त माना। वहां उन्होंने अत्यंत साधारण जीवन जिया, बिना किसी आवश्यकता के। आहार और जीवन शैली। उनका भोजन सीमित और साधारण था, जो अक्सर उनके भक्त लाकर देते थे। उन्होंने कभी अपने लिए किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं जताई। साधना के अनुभव और कठिनाइयां। उनके शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने शरीर की देखभाल पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका शरीर कमजोर हो गया था और कीड़े उनके शरीर को काटते थे, लेकिन वे इन कठिनाइयों से बेपरवाह थे। रमण महर्षि ने इस साधना के माध्यम से अद्वितीय शांति और आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने महसूस किया कि शरीर और मन से परे आत्मा ही वास्तविक सत्य है। भक्तों का आगमन। संत के रूप में पहचान। उनकी साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा ने धीरे धीरे लोगों को उनकी ओर खींचा। स्थानीय लोग और साधक उनके पास आने लगे। वे उनकी मौन उपस्थिति में भी गहन शांति और दिव्यता का अनुभव करते थे। उनके पहले अनुयायियों में से एक पलानी स्वामी थे, जिन्होंने उनकी सेवा की और उनकी साधना में सहायता की। गुफा से आश्रम तक। विरूपाक्ष गुफा के बाद रमण महर्षि ने कुछ अन्य स्थानों पर भी ध्यान किया, जैसे सप्तगिरि गुफा। अंततः उनके अनुयायियों ने उनके लिए एक छोटा आश्रम बनाया, जो बाद में श्री रमणाश्रम बन गया। रमणाश्रम आज भी एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है, जहां हर वर्ष लाखों लोग ध्यान और आत्मविचार के लिए आते हैं। अरुणाचल की महिमा पर महर्षि के विचार। रमण महर्षि के अनुसार अरुणाचल केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आत्मज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने कहा, यह स्थान स्वयं सत्य है। यह हर साधक को आत्मा की ओर खींचता है। शिव और आत्मा का संबंध। उन्होंने अरुणाचल को भगवान शिव और आत्मा का स्वरूप कहा। उनके अनुसार
यह स्थान किसी भी साधक को मुक्ति दिलाने में सक्षम है। अरुणाचल पर्वत और रमण महर्षि का जीवन आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी तपस्या, मौन और आत्मविचार ने इस स्थान को एक अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। यह पर्वत आज भी रमण महर्षि की दिव्यता और शिक्षाओं का जीवंत प्रतीक है। श्री रमण महर्षि की साधना हमें सिखाती है कि मौन, आत्मविचार और समर्पण के माध्यम से जीवन के सत्य को पाया जा सकता है। रमण महर्षि की शिक्षाएं, गहन विश्लेषण। श्री रमण महर्षि की शिक्षाएं सरल और सार्वभौमिक थीं। उनकी शिक्षाएं किसी धर्म, संप्रदाय या रीति रिवाज से बंधी नहीं थीं। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मा की पहचान कराना था। उनके दर्शन में सादगी और गहनता का अद्भुत समावेश है। आइए उनकी शिक्षाओं का गहन विश्लेषण करते हैं। आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी का मार्ग। मैं कौन हूं? रमण महर्षि की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आत्मविचार है। वे कहते थे कि व्यक्ति को अपने भीतर झांककर यह प्रश्न पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं? क्या मैं यह मन हूं? कैसे करें आत्मविचार? जब मन में विचार उत्पन्न हो तो उन विचारों को केवल देखें और खुद से पूछें, कौन यह विचार देख रहा है? विचारों का स्रोत क्या है? अंततः विचार समाप्त हो जाते हैं और आत्मा का अनुभव होता है। आत्मविचार का उद्देश्य, इस प्रक्रिया से व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप, आत्मा को पहचानता है। मैं का सच्चा अर्थ केवल शुद्ध चेतना है जो जन्म और मृत्यु से परे है। मौन, साइलेंस का महत्व। मौन ही सर्वोच्च शिक्षा है। रमण महर्षि मानते थे कि मौन स्वयं एक गहन साधना और संदेश है। उनका कहना था कि शब्दों की तुलना में मौन आत्मा को अधिक स्पष्टता और शांति देता है। मौन से संवाद। उनके अनुयायी कहते थे कि रमण महर्षि का मौन उनकी शिक्षाओं से अधिक प्रभावशाली था। उनके मौन में बैठकर ही कई लोगों ने आत्मज्ञान का अनुभव किया। शब्दों की सीमाएं। महर्षि के अनुसार शब्द सत्य को व्यक्त नहीं कर सकते। मौन वह माध्यम है जिसमें आत्मा के सत्य का अनुभव किया जा सकता है। समर्पण, सरेंडर का मार्ग। रमण महर्षि ने कहा कि यदि आत्मविचार कठिन लगे तो भगवान या गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण करें। समर्पण का मतलब है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास रखे। समर्पण से मुक्ति। जब व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है तो वह स्वयं के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह अहंकार और अलगाव को समाप्त कर देता है। अद्वैत वेदांत और सत्य का अनुभव। रमण महर्षि अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। उनके अनुसार ब्रह्म, सत्य और आत्मा, सेल्फ, एक ही हैं। वे कहते थे, तुम वही हो, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व। सच्चा ज्ञान यह समझना है कि आत्मा, ब्रह्मांड और ईश्वर अलग अलग नहीं हैं। व्यक्ति को इस एकता का अनुभव करना चाहिए। माया और सत्य। माया, भ्रम के कारण व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन मानता है। आत्मज्ञान के माध्यम से माया का पर्दा हटता है और सत्य का अनुभव होता है। साधारण जीवन और सरलता का संदेश। साधारणता में गहनता। रमण महर्षि का जीवन और शिक्षाएं दिखाती हैं कि साधारण जीवन में ही सच्चा ज्ञान और शांति है। उनका आचरण सादगी, करुणा और दया से भरा हुआ था। भौतिकता से दूरी। महर्षि ने कभी भौतिक वस्त्र, धन या प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं की। उनका कहना था कि बाहरी वस्त्र या आडंबर से सत्य की प्राप्ति संभव नहीं। जीवन में संतुलन। उन्होंने अनुयायियों को अपने दैनिक जीवन में साधारणता और ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। सभी के प्रति समानता और करुणा। प्राणी मात्र से प्रेम। महर्षि सभी जीवों को समान मानते थे। उनके पास पशु, पक्षी और मनुष्यों को लेकर समान करुणा थी। समान दृष्टिकोण। वे जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति से परे सभी को आत्मा का रूप मानते थे। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति उनके लिए समान था। करुणा की कहानियां।
रमण महर्षि ने एक घायल गाय को देखकर उसकी देखभाल की और कहा, यह भी ईश्वर का रूप है। उन्होंने सिखाया कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है। मन और विचारों का नियंत्रण, मन को शांत करना। महर्षि का कहना था कि व्यक्ति का मन भटकता है और इसे शांत करना सबसे बड़ी चुनौती है। आत्मविचार के माध्यम से मन को उसकी जड़ों तक ले जाया जा सकता है। विचारों को देखना, उन्होंने कहा, विचार आने दें, लेकिन उनसे जुड़ने की कोशिश न करें। जब आप विचारों के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो विचार स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। सत्य की प्राप्ति का साधन, आत्मज्ञान की सरलता। महर्षि ने सिखाया कि आत्मज्ञान किसी कठिन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, यह हमारे भीतर पहले से मौजूद है। इसे पाने के लिए केवल सत्य को पहचानना और भ्रम से मुक्त होना है। ध्यान और आत्मविचार, ध्यान और आत्मविचार के माध्यम से सत्य का अनुभव किया जा सकता है। बाहरी ध्यान की बजाय आंतरिक ध्यान पर जोर दिया गया। मृत्यु का भय और उससे मुक्ति। रमण महर्षि ने कहा कि आत्मा अजर और अमर है। शरीर और मन नष्ट हो सकते हैं, लेकिन आत्मा अमर रहती है। मृत्यु के भय से मुक्ति। आत्मविचार के माध्यम से व्यक्ति यह समझ सकता है कि मृत्यु केवल एक भ्रम है। आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। शिक्षाओं की वैश्विक अपील। सार्वभौमिकता। उनकी शिक्षाएं धर्म, जाति और भूगोल से परे सभी के लिए प्रासंगिक हैं। उनकी शिक्षाएं हर व्यक्ति को जीवन के गहरे सवालों के उत्तर देती हैं। आधुनिक युग में महत्व। आज के तनावपूर्ण और अशांत जीवन में रमण महर्षि की शिक्षाएं शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। आत्मा की पहचान का संदेश हर युग और समय के लिए उपयुक्त है। रमण महर्षि की शिक्षाएं हमें अपने भीतर की शांति और सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं कौन हूं का प्रश्न केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन का सार है। उनकी शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। उनकी शिक्षा का सबसे सुंदर संदेश है, आपकी आत्मा का अनुभव ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। श्री रमणाश्रम का निर्माण, गहन विश्लेषण। श्री रमणाश्रम अरुणाचल पर्वत के तलहटी में स्थित है, जो तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में है। यह आश्रम न केवल श्री रमण महर्षि के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र भी है। इसे रमण महर्षि के भक्तों ने उनके जीवन के दौरान और बाद में विकसित किया। आश्रम का आरंभ। जब रमण महर्षि पहली बार अरुणाचल पहुंचे तो उन्होंने शुरुआत में गुफाओं में ध्यान और तपस्या की। विरूपाक्ष गुफा, यह उनकी शुरुआती साधना का स्थान था। सप्तगिरी गुफा। इसके बाद वे यहां रहने लगे, जहां उनके भक्त आने लगे। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, उनके अनुयायी उनके लिए स्थायी निवास का स्थान बनाना चाहते थे। उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लोग दूर दूर से रमण महर्षि के दर्शन और शिक्षाओं के लिए आने लगे। उनकी उपस्थिति में कई लोगों को आत्मज्ञान और शांति का अनुभव हुआ। आश्रम की औपचारिक स्थापना 1922 में उनके एक भक्त ने अरुणाचल पर्वत के पास एक छोटा सा स्थान खरीदा। यह स्थान वही था जहां रमण महर्षि की मां का समाधि स्थल स्थित था। मां की समाधि के पास एक साधारण कुटिया बनाई गई, जिसे धीरे धीरे विस्तार दिया गया। इस स्थान को श्री रमणाश्रम नाम दिया गया। आश्रम की विशेषताएं। यहाँ मुख्य ध्यान कक्ष, मेडिटेशन हॉल, भक्तों के लिए निवास स्थल और भोजनालय बनाए गए। आश्रम की संरचना सरल थी, जिसमें रमण महर्षि की सादगी और मौन का प्रभाव झलकता था। रमणाश्रम का आध्यात्मिक जीवन। रमण महर्षि ने स्वयं आश्रम के दैनिक कार्यों में भाग लिया। वे साधारण जीवन जीते थे और अपने भक्तों के साथ समान व्यवहार करते थे। आश्रम में मुख्य रूप से मौन, ध्यान और आत्मविचार का अभ्यास किया जाता था। भक्त रमण महर्षि की मौन उपस्थिति में गहरी शांति और आत्मज्ञान का अनुभव करते थे। महर्षि के भक्त विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते थे। ग्रामीण किसान से लेकर विदेशी विद्वान, सभी भक्तों को उनकी उपस्थिति में समान अनुभव मिलता था। रमण आश्रम में माता अलगम्मा का महत्व। रमण महर्षि की मां अलगम्मा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। 1922 में उनके निधन के बाद रमण महर्षि ने
उनकी समाधि के पास निवास करना शुरू कर दिया। यह स्थान ही बाद में श्री रमणाश्रम का केंद्र बन गया। अलगम्मा ने अपने अंतिम वर्षों में अपने पुत्र की सेवा की। महर्षि ने अपनी मां को उनके अंतिम क्षणों में आत्मज्ञान का अनुभव कराया, जिसे आश्रम की परंपरा में एक विशेष घटना माना जाता है। आश्रम की प्रमुख गतिविधियां: मौन और ध्यान का अभ्यास। आश्रम का मुख्य उद्देश्य आत्मविचार और ध्यान का प्रचार करना था। मौन को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि रमण महर्षि मानते थे कि मौन ही सर्वोच्च साधना है। भक्तों के लिए सेवा। आश्रम सभी भक्तों को निःशुल्क भोजन, निवास और आध्यात्मिक सहायता प्रदान करता था। रमण महर्षि खुद भी आश्रम में आने वाले लोगों की सेवा करते थे। ग्रंथों और पुस्तकों का प्रकाशन। रमण महर्षि की शिक्षाओं और जीवन पर आधारित कई ग्रंथ और पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की गईं। नान यार, मैं कौन हूँ और उल्लाड़ू नार पड़ू जैसे ग्रंथों को यहाँ से प्रकाशित किया गया। आश्रम का वैश्विक प्रभाव। कई विदेशी साधक रमण महर्षि से प्रेरित होकर आश्रम में आए। पॉल ब्रंटन जैसे लेखकों ने रमण महर्षि के जीवन पर किताबें लिखीं, जिससे उनकी प्रसिद्धि विदेशों तक फैली। आज रमणाश्रम न केवल भारत के बल्कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। हर साल लाखों लोग यहाँ ध्यान और आत्मिक शांति के लिए आते हैं। रमणाश्रम का दैनिक जीवन। महर्षि दिन भर ध्यान, मौन और साधकों से मिलने में व्यस्त रहते थे। वे सभी भक्तों के लिए सुलभ रहते थे। आश्रम में एक अनुशासित दिनचर्या का पालन किया जाता था। ध्यान, प्रार्थना और सेवा को प्राथमिकता दी जाती थी। आश्रम के वर्तमान स्वरूप। आज श्री रमणाश्रम का क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसमें ध्यान हॉल, पुस्तकालय और भक्तों के लिए निवास स्थान शामिल हैं। यहाँ पर्यावरण और शांति का विशेष ध्यान रखा गया है। अरुणाचल पर्वत का महत्व। आश्रम अरुणाचल पर्वत के तल पर स्थित है, जो रमण महर्षि के जीवन का प्रतीक है। पर्वत की दिव्यता आज भी आश्रम की आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखती है। रमणाश्रम का संदेश। आत्मविचार का केंद्र। रमणाश्रम आत्मा के ज्ञान और शांति का केंद्र है। सद्गुरु का प्रतीक। यह स्थान श्री रमण महर्षि की शिक्षाओं और उनके जीवन के आदर्शों का प्रतीक है। आध्यात्मिक शांति। यह स्थान सभी को आत्मा की शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। श्री रमणाश्रम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह आश्रम रमण महर्षि के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके अनुयायियों की साधना का जीवंत प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सादगी, मौन और आत्मविचार के माध्यम से ही जीवन के सत्य को पाया जा सकता है। रमणाश्रम का संदेश। तुम अपने भीतर शांति और सत्य की खोज करो, और यही आत्मा का सर्वोच्च अनुभव है।